जलवायु परिवर्तन के कारण भारी वर्षा और गंभीर बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन संपत्ति मालिक अक्सर अपनी जिम्मेदारी को कम आंकते हैं और नहीं जानते हैं कि वे खुद क्या बचाव उपाय कर सकते हैं। लिनकोपिंग विश्वविद्यालय स्वीडन के शोधकर्ताओं ने एक नए वैज्ञानिक लेख में बताया है कि कैसे संपत्ति मालिक बाढ़ से बचाव के लिए काम कर सकते हैं। अक्सर संपत्ति मालिक मानते हैं कि नगरपालिका की जिम्मेदारी है कि उनके घर बाढ़ में न डूबे। लेकिन स्वीडन सहित कई देशों में संपत्ति मालिकों की जिम्मेदारी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन का। शोधकर्ताओं ने पाया कि संपत्ति मालिकों को अपनी भूमिका के बारे में जागरूक करने की आवश्यकता है और उन्हें पता होना चाहिए कि वे क्या कर सकते हैं जो पूरे संपत्ति के नवीनीकरण को शामिल नहीं करता है। इस बारे में हम अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जिन इलाकों में कभी पहले जलजमाव नहीं होता था, बहुमंजिली इमारतें बनने की वजह से अब वे इलाके जलजमाव से प्रभावित है। हाल की बात करें तो 1 माह की बारिश एक दिन में होने की वजह से देश की आर्थिक राजधानी मुंबई का बुरा हाल हो गया है। इसी तरह अन्य महानगरों में भी ये परेशानी दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसकी एक वजह व्यापक परिप्रेक्ष्य में पूरा इलाके की भौगोलिक स्थिति और जल बहाव का अध्ययन किए बिना ही बहुमंजिली इमारतों का निर्माण है। तेजी से हो रहे शहरीकरण की वजह से भूगर्भस्थ जल स्रोतों का सूख जाना और बारिश में पूरे इलाके में पानी एकत्रित हो जाना इस पीढ़ी के साथ साथ अगली पीढ़ी की चुनौती है। यह माना जा सकता है कि आने वाली पीढ़ियों को अभी से ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। इसे समझते हुए शोधकर्ताओं ने 4 नगरपालिका स्वामित्व वाली कंपनियों के साथ सहयोग किया जो 2300 से अधिक इमारतों का प्रबंधन करती हैं। उन्होंने पाया कि कई इमारतें उच्च बाढ़ जोखिम वाले क्षेत्रों में स्थित थीं। शोधकर्ताओं ने साइट पर निरीक्षण किया और डिजाइन कमजोरियों की पहचान की। उन्होंने पाया कि 1/3 इमारतों में जमीन के स्तर पर खुलने थे और आधे से अधिक इमारतों में सीवेज के प्रवेश का खतरा था। शोधकर्ताओं ने कार्यशालाओं का आयोजन किया जिसमें प्रमुख अभिनेताओं ने भाग लिया। उन्होंने सबसे खराब स्थिति की पहचान की और उन्हें इमारतों की कमजोरियों से जोड़ा। इससे उन्हें प्राथमिकता देने में मदद मिली कि कौन सी इमारतों पर पहले काम करना है और कौन से उपाय सबसे अच्छा प्रभाव डालेंगे। शोधकर्ताओं ने निष्कर्ष निकाला कि सबसे अच्छा तरीका है सबसे खराब स्थिति से शुरू करना और इमारतों की कमजोरियों को ध्यान में रखना। उन्होंने ये भी कहा कि नगरपालिकाओं और बड़ी आवास कंपनियों को अपने उपायों के बारे में खुला रहना चाहिए। इससे छोटे संपत्ति मालिकों को मदद मिलेगी।